सभी को ओम शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम अपनी तपस्या के तीसरे दिन मिल रहे हैं। आज का दिन बेहद खास है और मुझे लगता है कि हम सभी अपना अपना चार्ट भी बहुत अच्छे से रख रहे होंगे और अपना ये जो चार्ट बनाने में, अपना जर्नल बनाने में मुझे लगता है बहुत मजा भी आता है। दिन भर की स्थिति बहुत अच्छी रहती है और अब तो ये हो गया है कि कल मैं देख रहा था कि कोई भी जो थॉट आते हैं तो उसको फटाफट से शिफ्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। एक बार की बात है कि हो गए 5-6 साल पहले की बात है। बाबा एक अभ्यास कराते थे उस समय मुझको, बहुत मतलब चलता रहा ये अभ्यास। तो बैठा था, बातें हो रही थी बाबा से, तो कहते कि बच्चे कि जैसे जिन की कहानी सुनी है क्या? तो मैंने कहा कि बाबा वो तो ऐसे अलादीन वाली तो सुनी है, पर ये क्या है, आप बताइए। बोलते जिनको अगर कोई काम ना दो ना तो वो बोलते मैं खा जाऊंगा, तुम्हें ही खा जाऊंगा। बोले ऐसे ही आप सब बच्चों का मन भी है। और तो फिर क्या किया? मैंने कहा बाबा फिर क्या किया, अगर जिनको कोई काम नहीं देंगे तो क्या करें? तो बोलते कि क्या करते हैं कि एक सीढ़ी लगा देते हैं और जिनको बोलते हैं आप ऊपर चढ़िए और नीचे उतरिए, अभी तो और कोई काम नहीं है। ऐसा ही हमारा मन भी है। मन को अगर कोई काम नहीं देंगे तो मन खा ही जाता है अपना, धीरे धीरे जो है हमें धीरे धीरे डिप्लीट करता चला जाता है। इधर उधर की बातें, अनेक प्रकार की चीजें, एक से एक के बाद दूसरी बात। मुझे लगता है कि हम सभी इसके साक्षी हैं कि हमारा मन ऐसे ही चला करता था पहले, पर जब से बाबा ने तपस्या शुरू कराई तो 1 घंटे में ध्यान रखते हैं कि अपने को 5 मिनट, 3 मिनट, जो भी, जो अपनी यथाशक्ति। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे भाग्यशाली भी होंगे कि जो जो 10-10 मिनट भी 1 घंटे में अपने ऊपर बहुत अभ्यास कर रहे हैं। तो बाबा ने भी हमें उस टाइम पर मुझे एक ऐसे खेल करा दिया कि बच्चे सीढ़ी लगा दीजिए, आ जाइए ऊपर। 1 मिनट है तो अपने कर्म क्षेत्र से ऊपर आ गए, परम धाम में चले गए, सूक्ष्म वतन में चले गए और फिर वहां से नीचे आ गए, अपना काम किया, फिर अपना सब कारोबार समेटा मन से और फिर से ऊपर सीढ़ी तो लगी हुई है। ऐसा अभ्यास करते करते पहले मन की अवस्था ऐसी थी कि मन बहुत भागा करता था, इधर उधर ही चलता था। धीरे 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 जो है मन अपनी स्थिति में आना शुरू हुआ और आज की स्थिति तो बाबा तपस्या कराते हैं और आप सबके सामने ही मुझे लगता है कि आप सब भी अपने अंदर भी ये परिवर्तन देखते होंगे। आज का जो तपस्या का विषय बाबा ने दिया हमें वो यही है कि अपनी अनादि और आदि स्थिति में रहे हम, और खुशियों का नाच है। बाबा बोलते तपस्या का अर्थ ही तब है जब खुशियों में नाचते रहे। अब खुशियों में नाचना अर्थात मन की डांस है ना, हमने खुशियों में देखा था। यूं तो देवी देवताओं का तो रासलीला होता है, तो मन का डांस है, खुशियों का नाच। बाबा कहते हैं कि तपस्या कर रहे हैं, अंदर से हल्के हो रहे हैं, परिवर्तन ला रहे हैं, तो खुशियों का डांस है। तो फिर आज का जो हमारा तपस्या का विषय है, जैसे कल हमने अपनी फरिश्ते की स्थिति को देखा था, विदेही स्थिति देखी थी, वही है, उसी का एक्सटेंशन है हमारा अनादि फॉर्म। बीच बीच में परम धाम चले गए, बिल्कुल बीज रूप अवस्था में, फिर नीचे आके धारण करा अपना शरीर आदि, यानी कि देवी देवताओं के संस्कार देने वाले। एक बार क्या हुआ, बहुत प्रसिद्ध कहानी है, राजा जनक के बारे में हम सभी जानते हैं, सुनते हैं। तो राजा जनक को
एक बारी ऐसा मन में विचार आया कि मुझे जीवन मुक्ति का ज्ञान चाहिए। और हुआ यूं कि सारे राज्य में ढिंढोरा पिटाया गया कि कोई ऐसा हो जो जीवन मुक्ति का ज्ञान राजा को दे सके। तो बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पहुंचे, तो सभी ने उनको जो है शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत अच्छे से दिया। हाँ, जो नॉलेज जिसको बोलते हैं बस, पर अभ्यास कोई नहीं, मतलब कोई अनुभूति नहीं हुई। जैसे बाबा से जब हम मिले तो कितनी अनुभूतियां हुई हम सबके जीवन में। मुझे लगता है कि आप सभी इसके साक्षी हैं, सभी की इतनी अनुभूतियां हैं। तो एक तो नॉलेज होती है कि नॉलेज है, बस बोला और पढ़ के सुना दिया और सुन लिया, बस हो गया। पर जब हम उसको एक्सपीरियंस करते हैं तो वो हमारा हो जाता है। तो हुआ यूं कि सभी सभा तो बैठी थी, पर जो राजा को चाहिए था वो नहीं मिलता। हम सभी ने सुना है कि बहुत टेढ़ा मेढ़ा एक इंसान आया जिसको अष्टावक्र बोलते हैं। और वो जब आए सभा में तो सारी सभा ही हंसने लग गई। तो उन्होंने बोला कि आपने तो फिर मेरे शरीर को ही देखा ना, आत्मा को तो देखा ही नहीं। और आपने तो चमड़ी को देखा, तो चमड़ी को देखने वाले कौन होते हैं? उस समय जो है सभा उनके ऊपर बहुत हंस रही थी। तो बोले चमड़ी को देखने वाले कौन होते हैं? तो बोले चमड़ी को देखने वाले तो चमार होते हैं। सभा बिल्कुल शांत हो गई। गुरुओं की सभा थी। पर राजा को आत्मज्ञान मिल गया। और फिर क्या हुआ, कुछ सेकंड्स के अंदर ही उन्होंने राजा को बिठा दिया और बोले कि इस शरीर को चलाने वाली कौन है? आत्मा है। तो राजा, आपसे अगर मैं कुछ मांगू तो आप मुझे देंगे? तो राजा तो दानी है। तो बोले हाँ बिल्कुल, आप बोलिए क्या लेंगे। बोले ऐसा सोचिए कि आज से आपका तन मन धन जो है वो मेरा है। तो राजा ने बोला हाँ मुझे मंजूर है, तो तन मन धन आपका हुआ। तो बोले फिर आप जो है जो भी अब सोचेंगे सब, अपने तन को जैसे भी यूज करेंगे, मन को और धन को, अब वो आपका नहीं हुआ, वो मेरा है। और अब आप जाइए, शांति से बैठिए और अपने आत्मा को पहचानिए। आप अपने आप को पहचान। तो राजा एक सेकंड में ही बिल्कुल अपने आप को विधेय अवस्था जो बाबा हमें कहते हैं उस अवस्था में पहुंच गए और बिल्कुल जीवन मुक्ति की स्थिति पे पहुंचे। उनको इतना अच्छा एहसास हुआ और फिर कुछ ही देर में उनको वापस जो है बुलाया गया। तो बोले कि कैसा लगता है? मुझे लगता है कि मेरा कुछ है ही नहीं और ये सच्चाई भी है। तो बाबा भी तो यही कर रहे हैं अभी हमारे साथ आके। तन मन धन हमारा उन्होंने बोला कि आप मुझे दे दीजिए और बच्चे मौज मस्ती में इजी रहिए। बाकी तो सब ड्रामा है और ड्रामा देखते रहिए, चैतन्य ड्रामा है। बाहर तो क्या होता है कि ड्रामा देखने जाते हैं तो पैसे लगते हैं। और हम सबको तो बाबा ने बोला बच्चे ड्रामा है देखो ना, शांति से बैठकर, पर अटैच नहीं होना है ड्रामा से, डिटैच रहना है। तो दिन भर के बहुत सारे सीन आने हैं, ड्रामा है वो तो होना ही है, उसको रोका नहीं जा सकता। आप बच्चे तो बस अपनी अनादि स्थिति में आए और फिर आदि में आ जाए। आदि अर्थात अनादि और आदि को एक बार समझ लेते हैं हम। अनादि अर्थात जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट, परम धाम की अवस्था। और आदि, जब हम इस सृष्टि पर अपना रोल निभाने आए, सबसे पहला यानी कि सतयुग में देवी देवताओं, देवी देवता अर्थात सतो प्रधान आत्मा, सतोगुणी आत्मा, तो बस देने वाले। तो उसी स्थिति में रहना। अभी जब मेरी ट्रेनिंग चल रही थी, अभी भी चल ही रही है, हाँ 10 साल हो गए हैं, बाबा ने धीरे 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 परिवर्तन लाते लाते यहाँ तक ले आए। एक बार की बात है कि मैं दिल्ली से कलकत्ता ट्रैवल कर रहा था अकेला। हो गए 3 साल 4 साल हो गए इस बात को। तो एक बुजुर्ग महिला एक थी वहां पर। तो उनको जैसे समझ नहीं आ रहा था कैसे जाना है। एयरपोर्ट में दिक्कत तो होती है, फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे थे।
अपनी बिटिया के पास जा रही थी कलकत्ता। तो उनकी टिकट, बोर्डिंग पास लेना था, चेकिंग कराना था, तो मुझे दिखा ऐसा कि उनको नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही उनके पास चले गया कि आंटी जी मैं आपकी हेल्प करूँ क्या? तो बोले हाँ, प्लीज़ आप मेरी हेल्प करें, मेरे को बहुत सहारा मिलेगा। तो फिर वो टिकट भी कराई, सब कुछ किया, बोर्डिंग पास हुआ। मेरी साइड वाली सीट थी, उनको उन्होंने ले ली और लास्ट तक जैसे कि हाथ पकड़कर, बाजू मेरे पकड़कर, जैसे बुजुर्ग लोग कैसे पकड़ते हैं ना, पता ही है सब। और बिल्कुल उनकी बेटी जब आ गई, लास्ट तक कलकत्ता तक वो साथ ही रहे। लास्ट में मुझे बोलते हैं कि मैंने बच्चे सुना था ऐसा कि फरिश्ते होते हैं, पर यहाँ पर भी होते हैं ये नहीं मालूम था मुझे। बस इतना कहे, इतनी बात हुई और वो चले गए। तो ये जो ट्रेनिंग बाबा ने दी कि पूरी दुनिया ही अपनी है, यही हमें आज दिन भर का अभ्यास करना है, यही तपस्या है। और ये आज नहीं, हमेशा की यही तपस्या होनी चाहिए कि विश्व एक पूरा परिवार है और हर किसी को जिसको ज़रूरत है हमारी, अगर हम अपने अनादि और आदि स्थिति में रहेंगे तभी समझ पाएँगे कि सामने वाली आत्मा को मेरी ज़रूरत है या किसी वजह से कुछ भी हो सकता है, उनको हम कुछ मदद दे सकते हैं। यही देवी-देवताओं का सच्चा स्वरूप है और बाबा हमें यही बनाना चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि हम सभी बच्चे देवी-देवताएँ बन जाएँ। हाँ, तो फिर अगर हम इसका अभ्यास करते हैं आज दिन भर, अगर क्या करना ही है, तपस्या है हमारी, दिन में सीढ़ी लग गई है, खेल चल रहा है ना, बाबा बोलते हैं ना चैतन्य ड्रामा है, बच्चे देखते जाइए, बस कुछ नहीं है। हाँ, लोग तो सिनेमा देखने जाते हैं रुपया खर्च करके, आप तो बस साक्षी होके इस ड्रामा को देखते जाइए जो जीवन में चल। और सीढ़ी लग गई है कहाँ? परमधाम की। बस सेकंड में ही परमधाम पहुँचिए, बाबा से भरिए अपने आप को। मुझे तो कई बार लगता है कल बहुत अच्छा अनुभूति हो रही थी, कि सबके साथ बैठे हुए भी थे, बस बीच में ही जो है 2 मिनट के लिए बाबा से मिलकर आ गए। अपने काम करते-करते खाना खा रहे थे, सब बैठे थे। हाँ, कुछ-कुछ चीज़ें बना रहे थे। बस बीच में ही 2 मिनट बाबा के पास होके आ गए कि बाबा, एक कनेक्शन महसूस होता है। लगता है जैसे बाबा भर रहे हैं हमें। तो फिर क्या होता है, कल कल भी ये अभ्यास चल रहा था, आज भी अभ्यास चल रहा था, सुबह भी। तो ऐसा लगता है कि बाबा भर रहे हैं और हमें तो नीचे आके बस परफ़ॉर्म करना है अपने कर्म क्षेत्र पे। क्या होता है, जैसे मूवी की शूटिंग होती है ना, तो डायरेक्टर गाइड करते रहे कि ऐसे करिए, ऐसे करिए। कोई गाना शूट हो रहा है, कोई सीन है जो शूट हो रहा है, तो डायरेक्टर जो है बताते हैं कि आप इसको ऐसे करना है, आपको ऐसे चलना है। अगर शूटिंग को अगर आप देखा हो किसी ने या यूट्यूब पर भी मेकिंग में दिखेगा आपको, तो जिस जगह पे हो रहा होता है, फ्लोर पे भी मार्किंग होती है ना? जैसे हमने देखा है कि पिक्चरों में क्या होता है कि कोई डायलॉग बोलना है तो बैठे हुए थे पर उठ के बोलना, उसका कोई इम्पैक्ट है जिससे। तो वो मार्क होता है कि आपको 4 कदम चलकर इस वाले डॉट पे, पर्टिकुलर मार्क पे पहुँचकर वो डायलॉग डिलीवर करना। मुझे तो ऐसा लगा आज सुबह कि बाबा ऊपर बुलाते और भरते और फिर वो डायरेक्टर हमें एक्ट करने का रास्ता देते कि बच्चे ऐसे करना। सामने ड्रामा का ये सीन है और आपको ऐसे रहना है, आपको देवी-देवता अवस्था में रहना है। ये विश्व एक नाटक है और आप इस विश्व नाटक में आपका ये पूरा परिवार है, बेहद का परिवार। कहीं तो मेरे से पूछ रहे थे, कैसे अकेलापन नहीं लगता है? तो अरे टाइम ही नहीं है, अकेलापन क्या होता है, पूरा मिलना-जुलना सबसे दिन भर ऐसे ही चलता है और सबको भरना, क्योंकि बाबा हमें भर रहे हैं, हम सबको भर रहे हैं ना, बाबा के बच्चे तो यही करते हैं। तो फिर आज की तपस्या क्या है? एक ही है,
अपने अनादि से आदि फॉर्म। मन की सीढ़ी लग गई है, पर जाइए, 1 घंटे में 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जैसे आपको अच्छा लगता है। कई बार क्या होता है, 1 घंटे में कई बार कुछ काम आ जाता है, नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट आवर कर लेंगे उस। और अपना जो चार्ट है, हाँ, बाबा शुरू में मेरे को बहुत प्रैक्टिस कराते थे रजिस्टर्स पे इतने सारे, कि बच्चे कितनी बारी किया दिन में, बहुत सारी कॉपियां भरते रहे, कॉपी एक के बाद एक के बाद एक। अभी तो नहीं जरूरत पड़ती है, हवा में चार्ट बन जाता है। मुझे लगता है हवा में बना लेना चाहिए सभी को ना। हाँ, ये भी एक अभ्यास है, बाबा ने ही सिखाया कि बच्चे, पेपर पेन तो हर जगह नहीं चलने वाला है आपके साथ ना। हवा में ही चार्ट, कि आज कितनी दिन में कितनी बार अभ्यास कर लिया, कितने समय किया, तो वो समय आपको पूरा दिखाएगा। जैसे कि देवी देवताएं हैं, क्यों नहीं दिखाएगा उसको। तो बाबा ने कहा ना कि प्रकृति को और समय को डायरेक्शंस हैं आपका साथ देने के लिए। आप भी इस अभ्यास को करिए। और हम सभी जानते हैं, देखिए बाबा कितनी सच्ची रीति चलते रहे, पहले उन्होंने हमें कितने सारे अभ्यास करा दिए। क्या मालूम था कि ऐसा कुछ समय आने वाला है कि तपस्याएं ऐसी शुरू होंगी। तो इसीलिए हमें बीज रूप स्थिति, हमें आदि स्थिति, सारी स्थिति बाबा ने पढ़ा दी है, प्रैक्टिकल कर लिए हैं। अब तो बस तैयारी है, लास्ट मोमेंट्स की तैयारियां चल रही है ना। क्या होता है जब 10th 12th के पेपर होते हैं, हाँ, पहले तो टीचर्स खूब पढ़ाते हैं बच्चों को, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होते हैं। फिर धीरे धीरे जब एग्जाम का समय आता है पास, तो छुट्टी मिल जाती है, प्रिपरेशन लीव। अच्छा, फिर उसमें भी क्या होता है कि अगर कुछ पूछना है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लासेस होती है, याद है आपको ना, हम सभी ने इस पूरे साइकिल से निकले हैं बाहर। तो हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन बुलाते हैं। फिर बिल्कुल लास्ट का समय जब रह जाता है, एग्जाम से पहले का, वो भी बंद हो जाता है। फिर तो फिर क्या होता है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप आ तो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं आ सकते। तो बहुत कम समय के लिए जो है जाते हैं बच्चे, कोई भी 1 दिन चूज कर लेते हैं, एक जो पीरियड जो है एक्स्ट्रा लग जाता है। ऐसे ही देखो ना, हमारी तैयारियां भी कैसे करा रहे थे बाबा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, तो बाबा बोले कि बच्चे, किसी के लिए मैसेज था उसमें, वो किसी के लिए क्या होता है, सभी के लिए हो जाता है, कि बच्चे ड्रामा है दोबारा शुरू होना है, तो सभी किरदार का होना बहुत आवश्यक है। तो अभी हम सबकी तैयारियां चल रही हैं। चैतन्य ड्रामा है, वापस शुरू होना है। तो देखिए कैसे कैसे बाबा पहले 1 डेढ़ घंटे की क्लास से होते 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 जो है, अब हम बिल्कुल सूक्ष्म रूप पे पहुंच गए। तपस्या कर रहे हैं तो खुशियों में रहना है, मन का डांस है, और उसके लिए अनादि आदि स्थिति की प्रैक्टिस है। मुझे लगता है कि आप समझ पाए होंगे क्या करना है। डिफिकल्ट तो नहीं हो रहा है। क्या बात है, साइलेंस है आज। हाँ तो ये प्रोसेस में आ गया। समझ में आ रहा है। चलिए, तो फिर अपने फरिश्ते स्वरूप में रहने के लिए अनादि और आदि। आप मुझे यहाँ रिलीज दीजिए। कोई कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, बोलना बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं हम कल, और अपनी इस तपस्या को और आगे बढ़ाते हैं। तो आप सभी त्यागी मूर्त, तपस्वी मूर्त बच्चों को, बाबा के सभी मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। भैया, अनादि से आदि स्वरूप बनने के लिए क्या करना है, मतलब कैसे, मतलब उसको करेंगे एक बार। जैसे आप बीज रूप स्थिति हम सभी ने सीखा है, तो बीज रूप स्थिति में हम परमधाम चले जाएं, बाबा से कनेक्ट हों, अपने आप को भरें, वो तो अपने आप हो जाता है शुरू। और फिर जब नीचे आए, तो जो सीन चल रहा है उसको परफेक्ट बनाना है। लेट्स सपोज कि हमारे आसपास 4 लोग या 4 आत्माएं रहती हैं, और हमारा उनके साथ जो है तालमेल है। हाँ, कई बार ये अच्छा होता है, बुरा होता है, पर अपने को तो हर सीन को परफेक्ट करना है, हर सीन में दाता बनना है।
फिर दाता बनने के लिए तो पावर चाहिए, कहीं से आएगा तभी दे पाएंगे। उसके लिए फिर अपने अनादि फॉर्म में आ जाए। फिर वहां से भरें और फिर उस सीन में जब नीचे आएंगे उस सीन को परफेक्ट बनाएं। मुझे लगता है आप समझ पाए। हाँ जी भैया, समझ में आ गया। फिर जितने लोगों के साथ भी रह रहे हैं, जैसे बाबा तो बोलते हैं कि बेहद का परिवार है ना। अभी तो क्या हुआ, कलयुग में तमो प्रधान आत्माएं जो है एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो गया ना। अभी थोड़े दिन पहले ही मुझे कोई मिला, बच्चे 18 साल के हैं, बोलती मैं भागना चाहती हूँ, घर में नहीं रहना। भागी भी नहीं वैसे अभी तक, पर कहती रोज है कि भागना है। मुश्किल हो गया ना रहना एक दूसरे के साथ, इसीलिए है ये अनादि आदि को। अनादि मतलब जब लगे कि भागना है तो ऊपर भाग जाइए, परम धाम बाबा से भरिए और फिर नीचे आके उस सीन को परफेक्ट बनाइए, क्योंकि भाग नहीं सकते हैं। ये ड्रामा ऐसा ही बना है, एंजॉय कीजिए। बाबा कहते हैं ना, अभी जैसे अभी बात हो रही थी ना, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि बच्चे ड्रामा है, चैतन्य ड्रामा है, देखते जाइए, मजे कीजिए, पर हर सीन आपके लिए परफेक्ट होना चाहिए। और आपके लिए परफेक्ट बनाने के लिए आपको एक ही अभ्यास करना है, अपने आप को भरिए, फिर कर्म क्षेत्र पे आइए और उसको परफेक्ट बनाइए। यही है हमारे आज से तपस्या। ऐसे नहीं बोल सकते ना कि आज की तपस्या, तो आज से है तो फिर नेचुरल हो जाएगा ना हमारा। चलिए, आप सभी तपस्वी मूर्त त्यागी मूर्त बच्चों को, बाबा के मीठे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं। आप सदा बाबा के दिखाए रास्ते पर अपने जीवन को बहुत वैसा ही बनाएं। मूर्त बाबा बोलते हैं ना, चैतन्य मूर्ति हैं आप सभी। चलिए, हम मिलते हैं कल और अपनी इस पढ़ाई को और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति।